तो वेलकम बैक टू दी चैनल सेंटूस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप ऐसे नेचर ऑफ रूट्स को आप रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं कि क्या उसका रोल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स का। जैसे कि आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, और आपके जो मतलब अपार्टमेंट के कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब बदमाश है, ठीक है, कहने का तो बदमाश है, तो उसका नेचर आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपको नेचर पता चल गया तो आप जो है उस लोग से उसी हिसाब से बिहेव में रहेंगे, मतलब सावधानी में रहेंगे। तो मतलब चीज़ें क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाते हैं ना। अगर मान लीजिए कि वो बंदा मतलब कोई आदमी जो है वो थोड़ा सा बदमाश है, तो आप उसी हिसाब से उसके साथ डील करते हैं वो सारी चीज़। तो वैसे ही सेम है मैथ्स में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसका जो रूट्स निकलता है, ठीक है, एक्स बराबर मतलब एक्स जो निकलता है वहाँ से, मतलब अल्फ़ा और बीटा जो है वो दो रूट्स निकलते हैं। ठीक है, दो रूट्स निकलते हैं, तो दो रूट्स निकलने अल्फ़ा बीटा जो है और उसका क्या नेचर है वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आसानी हो जाता है, और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना भी थोड़ा सा आसानी हो जाता है। सेम तो आप लोगों ने वहाँ पे जो मतलब वो नेचर को कैसे जज किया, मतलब तो वहाँ पे आप लोगों ने बिहेवियर मतलब उस आदमी का क्या बिहेवियर है उस चीज़ों से आप लोगों ने उसका नेचर बिहेव किया। सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैथ्स में थोड़ा सा अलग है उससे हट के, आप जो है नेचर को डिफाइन करिएगा, वो उसके लिए एक फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते होंगे, जिसको आप लोग बेसिकली जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, 9-10 में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो उस डी के वैल्यू क्या आएंगे, मतलब लेस देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन, क्या चीज़ें पे क्या होंगे नेचर, वो सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब उस चीज़ों पे ही लाऊंगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से बेसिक से उस चीज़ों पे जाएंगे तो थोड़ा सा चीज़ें जो हमारे लिए और भी आसान हो जाएंगी। तो देखिए, जैसे कि पहला जो है आप ये समझिए कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो है मतलब एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब आप इसको जानते होंगे, लेकिन तब भी हम इस चीज़ों को देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये है, इसको अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो आप देखिए बेसिक चीज़ों का इसका एक फार्मूला होता है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है चीज़ों, तो आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो 2-3 बात आपको याद रखना है। पहला बात कि जो एक्स स्क्वायर जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है वो जो है बेसिकली आपको कोफिशिएंट जो होगा उसका 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि जो x का जो चीज़ें हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसको आप हाफ कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको 3/2 कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये चीज़ें ऐसे रहेंगे। तो बेसिकली आपको अब जो है आपको ये करना है, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप लिखिए x प्लस मतलब जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और प्लस, और इसके बाद अगर निगेटिव रहता तो चीज़ें निगेटिव होता, और इसके बाद ये चीज़ें लिखिए, ये x का कोफिशिएंट लिखिए, तो 3/2 का होल स्क्वायर, और जितना चीज़ों यहाँ पे लिखे हो उसी का माइनस कर दीजिए, उतना ही होल स्क्वायर का, यानी कि -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, और इसके बाद +5। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अगर कोई भी मतलब फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आप इस हिसाब से समझ सकते हैं उस चीज़ों को। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मिलेगा आप उसका अगर कोफिशिएंट अगर 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको डिवाइड कर देंगे, वो भी क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे 1 है तो उसको ठीक है x लिख देना है, x प्लस फिर जो x जो है उसका कोफिशिएंट क्या है उसको 1 मतलब उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप ऐसे लिख देंगे, माइनस फिर जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं उतना माइनस का होल स्क्वायर और प्लस जो चीज़ है लिखा होगा। ठीक है, या आप दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप मान लीजिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो x प्लस यहाँ पे 5 है तो उसका हाफ कर देना है, तो 5/2, और x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव में, अगर यहाँ पे निगेटिव होता है तो चीज़ें बीच में निगेटिव आती है। ठीक है, इसका पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ें जितना लिखा है उसका होल स्क्वायर का माइनस, मतलब -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और +7। ठीक है, इसको आप सिंपली जब भी खोलिएगा तो यही चीज़ें आएंगे।
तो ये चीज़ आप सीख लीजिए। फिर दूसरा है कि मतलब अगर x का कोफिशिएंट अगर नहीं है, मतलब 1 नहीं है, तो वो चीज़ें कैसे करेंगे। तो देखिए अगर 3x² माइनस 5x प्लस 4 ऐसे चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली जब भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो आपको x² का कोफिशिएंट फर्स्ट पहले देखना है। अगर 1 नहीं है तो उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो आप इसको 1 कैसे बना सकते हैं, 3 को कॉमन ले लीजिए। 3 को जब कॉमन लीजिएगा तो x² माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 4/3, ठीक है। ये चीज़ें हो गए, ठीक है। आप इस 3 को तब तक के लिए भूल जाइए। अब सारा चीज़ जो है अब तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। तो आप देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो इसको आप x लिखिए तब, ठीक है। उसके बाद जो है जो x का कोफिशिएंट, ये x² का कोफिशिएंट 1 है तो उसको x लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उसको आप उसका हाफ कर दीजिए, यानी 5/3 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 5/10, ठीक है। और x का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो माइनस बीच में आएगा, और 5/10 5/6 क्योंकि 5/3 है, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर माइनस जितना यहाँ पे चीज़ें लिखे हैं उसी का माइनस करना है, यानी 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 4/3, ठीक है। और बाहर में तो 3 है, तो सिंपली ये चीज़ें हो गई। तो आप अगर ऐसे हैं तो आप उसको सिंपली बाहर निकाल के कॉमन लेके आप उस चीज़ों को ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ये थे बेसिक, ठीक है। इसी चीज़ का यूज करके हम लोग जो है वो डी निकालने वाले हैं, और डी और एक फार्मूला को जनरेट करने वाले हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके कुछ होते हैं, ठीक है। उसको श्री धराचार्य फार्मूला कुछ ऐसे नाम से जानते हैं। तो वो चीज़ हम लोग इसी के थ्रू जानने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको बेसिक समझ लीजिए। इसके बाद जो है, इसके बाद मान लीजिए अगर कोई भी y बराबर ax² प्लस bx प्लस c कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के मतलब इस हिसाब से आपको देखिए फार्मूला वो जनरेट करेंगे। तो वो चीज़ें कैसे करेंगे आप देखिए, जैसे यहाँ पे है तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करिएगा, a से चीज़ों को डिवाइड करिएगा। तो a को बाहर लीजिए इंटू x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a, ठीक है। इस चीज़ों को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या लिखना है, x पहले लिख लेना है क्योंकि यहाँ पे 1 तो बन गया। इसके बाद जो भी x का यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको हाफ के फॉर्म में लिखना है। तो b/a है तो इसको हाफ के फॉर्म में लिखेंगे, इसका हाफ, तो b/2a होगा, यानी प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और जो चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं उसका माइनस, मतलब उसी चीज़ों का होल स्क्वायर का माइनस, माइनस b/2 का होल स्क्वायर और प्लस c/a तो लिखा ही हुआ है, और इनटू में a भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होना कि फंक्शन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लिए, मान लो इक्वल टू 0 मतलब दिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये चीज़ें ए जाएंगे इधर तो बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपली आप x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² 4a², ठीक है, प्लस c/a है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। कैसे पता है, जब 4a कटेगा तो नीचे a बनेगा और ऊपर c। इसको इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इस चीज़ों का हमको एलसीएम लेना है, आसान हो जाएगा, या आप बेसिकली वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसको x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस 4a², ठीक है। 4a² एलसीएम इसका टोटली, और यहाँ पे b² और माइनस 4ac। क्यों पता है माइनस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये माइनस जब इस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए b² माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0। आप इतना समझ गए। फिर इसको आप x प्लस b/2 का 2a का होल स्क्वायर, इस चीज़ों को आपको राइट हैंड साइड ले जाना है। तो b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a², ठीक।
और बहुत सारे बच्चे इसमें जानते होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम लोग रूट्स के नेचर के रूट्स को जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, डी। ठीक है, और डी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 4a², ये इक्वल, तो आप बेसिकली इसको x बाय बी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट डी बाय 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट डी इंटू रूट डी यानी डी, और 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a²। ठीक है, तो दोनों, जब भी दोनों साइड क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायरिंग है, ठीक है, उसको हटाएंगे तो चीज़ें जो है वो प्लस माइनस में बाहर आएंगे, यानी कि मान यहाँ पे जो है वो क्या होगा, देखिए फिर यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, तो x बराबर जो होंगे वो b इधर जाएंगे, यानी माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, या फिर x जो होंगे वो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो इसी ये जो है x जो है, यहाँ से हमको सब कुछ वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहाँ से जो है रूट समय पता चल जाएंगे। एक अल्फ़ा होगा जो कि माइनस बी प्लस होगा, एक होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दो रूट से निकल जाएंगे। यह जो है श्री जो है धराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये डेरिवेशन था, ठीक है ना। तो इससे इस टाइप से, इसीलिए हमने फर्स्ट में पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया, क्योंकि उसी के रूल के हिसाब से ये चीज़ें प्रूफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर की चीज़ों को हम लोग, इसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डी जो है अब जानने वाले हैं कि डी का रियल होगा, इमेजिनरी होगा, क्या होंगे, वो सारी चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पे। इसके बाद जो है वो नेचर ऑफ रूट्स जानते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, कि क्या होगा, डी जब बड़ा होगा, छोटा होगा और जीरो होगा तो क्या सारी चीज़ होगा। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर डी पॉजिटिव होगा तो उस वहाँ से जो मतलब रूट्स जो आएंगे वो रियली आएंगे। मतलब मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स प्लस 3 कुछ भी दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे, अगर डी अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स जो हैं वो रियली होंगे। वो चीज़ आप हमेशा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते पता है? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी कैसे निकलेगा, डी क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या है, माइनस आई, तो माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 3। तो आप देखिए अब कॉम्प्लेक्स में है, आप तब तक के लिए याद रख लीजिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो -1, ठीक है, और माइनस यहाँ पे -3 कर दीजिए। ठीक है, तो -3 ये -3, तो -3 प्लस यानी 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ले जो 11 यानी कि ग्रेटर देन 0। तो आप एक चीज़ ये देख पा रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है डी जो है चीज़ें अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप उसका रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा। क्यों पता है? देखिए आप डी निकल गया तो आपको रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए क्या करना है? रूट्स निकालने के लिए ये जो एक्स का जो वैल्यू हमको मिला है वही तो रूट्स है ना। एक चीज़ों को प्लस में साइड करेंगे, एक चीज़ों को माइनस में करेंगे, तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे -b करना है, तो -b कितना है, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस आई प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि रूट अंडर 11 डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2। ठीक है, तो देखिए एक आएगा आई, इतना आएगा आई प्लस रूट अंडर 11, एक आएगा आई माइनस रूट 11 बाई 2, एक अल्फा एक हो गया बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो रियल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रियल नहीं आ रहे हैं, तो रियल नहीं आ रहे हैं, इमेजिनरी चीज़ें आ रहे हैं। तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि डी जो है वो पॉजिटिव है अगर, तो उसका जो रूट्स आएगा वो हमेशा रियल होगा। उसके लिए एक कंडीशन आप देखिए, जानिए। अब एक चीज़ यहीं से चीज़ों को डिफाइन करिए कि
कहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आप हमेशा नहीं बोल सकते। हाँ, उस टाइम आप बोल सकते हैं जब ए बी और सी जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी ए बी और सी जो है वो रियल होना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी जो है वो क्या है, इमेजनरी चीज़ों से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो है, तो अगर ये चीज़ें कंडीशन है तो वो हमेशा, अगर डी अगर पॉजिटिव आएगा तो हमेशा रियल वैल्यू देगा। समझ रहे बात? तो उस टाइप से आप चीज़ों को समझिए और सोचिए, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ों को नहीं बोल सकते। तो अगर ए बी सी अगर रियल नंबर से है तो आप डैट मीन्स इम्प्लाइज आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से, क्यू को रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर से भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे कि डी जो है उसका क्या क्या नेचर होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि अगर चीज़ें डी पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमेशा रियल ही होंगे। वो तभी होंगे जब ये चीज़ें सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो आप इसको जगह कम इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ बार बार। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा कि ए बी सी जो है वो बिलोंग करेगा रियल, डैट मीन्स इम्प्लाइज ए बी सी जो है वो रेशनल भी होंगे, क्योंकि रियल है तो चीज़ें सही है कि रेशनल तो होगा ही। तो आप ये, तो यहाँ पे क्या बातें हो सकते हैं, एक बात तो ये हो सकता है कि डी जो है वो 0 हो, और एक बात क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि डी जो है नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, डी इक्वल टू 0 मतलब, डी इक्वल टू 0 मतलब आप रूट्स जो होंगे इसके वो होंगे रियल और इक्वल्स, ठीक है। यानी कि रूट्स जो होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ और होंगे, वो चीज़ कैसे होंगे, मान लीजिए डी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हम लोग सॉल्व किए थे पिछले में, x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जो है वो रूट अंडर डी बाय 2a है, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये चीज़ें हम लोगों ने पीछे में देखा था। तो यहाँ पे आप अगर d का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ओवरऑल ये चीज़ें क्या आएंगे, ओवरऑल ये चीज़ें जो आएंगे वो 0 आएंगे, यानी कि x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इन अदर वर्ड्स में इस चीज़ों को ऐसे भी बोल सकते हैं कि d अगर 0 है तो एक चीज़ तो होंगे कि रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है, ये चीज़ें हर एक बच्चे को पता होता है। लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। चीज़ें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी चीज़ें अगर डी जो है अगर इक्वल टू 0 होंगे तो उस टाइम दो बातें होंगे, एक बातें तो ये भी होंगे कि रूट्स जो रियल और इक्वल तो होंगे एट ए टाइम, उसी टाइम जो होंगे वो उसका जो है इक्वेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स प्लस बी बाय 2a जो है का होल स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दूसरा बात ये भी है कि इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा जब ऐसे होंगे रियल होगा। यहाँ पे जैसे देखिए, ठीक है, अब इस चीज़ों को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड जो है वो छोटा है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो है वो बात आती है डी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डी अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो दो बातें हो सकती है, या तो डी लेस देन 0 होगा या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो डी जब लेस देन 0 होगा तो आप जानते होंगे कि रूट्स जो उसके होते हैं वो रियल नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप ऐसे बोलिए कि रूट्स जो हैं इमेजिनरी है, ठीक, इमेजिनरी तो ये चीज़ जानते हैं। उसके साथ आप ये भी चीज़ याद रखिए कि इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी है तो किस टाइप के फॉर्म में होंगे, इस टाइप के फॉर्म में होंगे, यानी रूट्स किस टाइप के फॉर्म में हो सकते हैं, इनके रूट्स जो हैं वो p प्लस आई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, और एक p माइनस, अगर जब भी अगर d लेस देन 0 आ रहा है, अगर रूट्स अगर p एक रूट्स अगर p प्लस आई क्यू के फॉर्म में है तो अदर रूट्स जो है p माइनस आई क्यू के फॉर्म में होगा, यानी कि दोनों आपस में जो होंगे वो कंजुगेटिव होंगे, कंजुगेट होंगे, कंजुगेट पेयर कहने का मतलब, ठीक है। तो आप इसको आप ऐसे बोलिए कि कंजुगेट पेयर होंगे,
ठीक है, कंजुगेट पेयर होंगे। तो पी प्लस आई क्यू और पी माइनस आई क्यू, एक रूट्स है अल्फा, एक है बीटा, ठीक है। तो आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे 2 प्लस रूट 3 एक रूट दिया हुआ है, तो अदर रूट्स जो होंगे अल्फा अगर ये दिया हुआ तो बीटा क्या होगा 2 माइनस, नहीं ये चीज़ 2 प्लस आई 3 है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा 2 माइनस 3 है, ठीक है। आई क्यू के फॉर्म में तो माइनस, तो जब भी ये चीज़ निगेटिव में होंगे ना तो आई के साथ साइन चेंज होगा, ठीक है, ना कि पी के साथ। जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, जैसे कि -1 और +3i, नहीं आप ऐसे मत समझिए, और ऐसे 3i + 1, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर देंगे -3i -1, लेकिन वो चीज़ नहीं करना है। अगर एक रूट्स अगर -3i + 1 है तो अदर रूट्स जो होंगे वो 1, आप 1 को पहले लिख लीजिए, या पहले तो -3 है तो साइन चेंज होगा तो +3 यानी 3i + 1, ना कि -3i -1, क्योंकि साइन जब भी चेंज होगा यहाँ पे कंजुगेट पेयर में तो आई के साथ जो चीज़ें होंगे वहाँ पे साइन चेंज होंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, जब डी जो है वो पॉजिटिव हो तो बातें क्या होंगे। तो देखिए आप लोग जानते होंगे जैसे कि डी जब भी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे उसके वो जो हैं रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इसके रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग कहने का मीन्स देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ बनता है। अलग मतलब जैसे मान लीजिए कि 24 है, एक 25 है, ठीक। तो आपने 25 का अगर आपको रूट्स पूछेगा तो आप क्या बोलेगा, अगर 25 का अगर रूट्स कोई पूछेगा तो 5 होगा सिंपली। लेकिन वही चीज़ अगर रूट 24 का रूट्स अगर वो पूछ रहा है तो क्या होगा 2 × 4 × 6, मतलब 4 × 6, यानी कि चीज़ें क्या हो 2 × √6, और √6 को भी आप कैसे लिख सकते हो √3 × √2, ठीक, ये चीज़ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो केस बनते हैं, यहाँ पे डी जब भी ग्रेटर देन 0 हो तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मतलब मान लीजिए ये दोनों अलग अलग है ना, 24 अलग है 25 अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है एक देखिए 25 का अगर रूट अंडर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 5 निकल जा रहा है, लेकिन 24 का ले रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो यानी कि दो बातें होंगी, जब भी चीज़ें अगर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जब भी चीज़ें अगर डी पॉजिटिव होंगे तो दो बातें होंगे, ठीक है। दो बातें में क्या क्या होंगे, एक बात ये होगा कि जब भी डी अगर पॉजिटिव है तो एक तो ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इसका देखिए आप जानते होंगे कि जब भी अगर चीज़ें रूट अंडर के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आते हैं तो वो जो है वो इरेशनल टर्म होते हैं, मतलब वो अगर इरेशनल नंबर होते हैं, अगर कोई भी रूट अंडर का प्राइम नंबर कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो है वो इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है चीज़ें, ठीक है, तो वो जो है उसके जो रूट्स आएंगे वो जो है वो इरेशनल होंगे। यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो देखिए √3 और ×√2, तो जब भी प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका उस टाइम जो है वो रूट्स जो हैं वो रूट्स आर इरेशनल, ठीक है, रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। तो आप रूट्स आर इरेशनल, तो आप देखिए अगर एक है 2 + √3 तो ये भी कंजुगेट में होता है, पता है कैसे, जैसे वहाँ पे p + IQ होता था तो उसी के कंजुगेट में p - IQ होता था, तो सेम यहाँ पे 2 - √3 जो है एक अदर रूट्स हो जाएंगे, यानी ये दोनों भी जो है वो कंजुगेट में होंगे, कंजुगेट रूट्स होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे भी ये चीज़ कि अगर -√5 + 3 दिया हुआ है तो अदर रूट्स जो होंगे वो √5 होंगे +3,
ना कि बीच में आएंगे। यहाँ पे भी साइन जो चेंज होंगे वो रूट्स वाले के साथ होंगे, मतलब रूट्स के पास अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रूट्स के पास निगेटिव है तो अदर रूट्स जो है वो पॉजिटिव में आ जाएंगे, मतलब रूट 5 + 3। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि डी जब भी ग्रेटर देन चीज़ें होंगे तो एक चीज़ तो ये सबको पता रहता है, रूट्स रियल होंगे डिस्टेंस होंगे, लेकिन उसी टाइम आपको ये डिस्टिंक्ट वर्ड्स का यूज करके इस चीज़ों को, दो चीज़ों को फॉर्मेट में लाना, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उस चीज़ों का आप समझ सकते हैं। तो दूसरा फिर देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या चीज़ें होंगे उस टाइम जो है वो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रेशनल होंगे। ठीक है, इस टाइम जो होंगे वो रूट्स जो है वो रेशनल होंगे, और इस टाइम रूट्स जो है इरेशनल होंगे। तो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप के मतलब कंसेप्ट से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो वो चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हो सकता है इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम लेने वाले हैं, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा बेसिक और चीज़ों को जान लेते हैं। आप लोग उस चीज़ों को जानते होंगे जैसे कि सम ऑफ रूट्स क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होने वाला है, तो वो सारे चीज़ जो है आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर देते हैं उस सारे चीज़ों को कि क्या सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, तो उस सब को हम लोग रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब क्या रिलेशन फॉर्म होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स, मतलब कि रिलेशन बिटवीन क्या, मतलब रूट्स और कॉफिशिएंट, मतलब कॉफिशिएंट और रूट्स में क्या, जैसे कि कॉफिशिएंट मतलब क्या हो गया ABC, जैसे मान लीजिए मतलब रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ax² + bx + c = 0 है, तो ABC क्या है, ABC कॉफिशिएंट है, रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा है। ठीक है, तो इस बीच में क्या रिलेशन है आप लोग जानते होंगे, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा + बीटा, सम ऑफ रूट्स जो है वो -b/a होता है, वो आप लोग 9-10 से पढ़े आते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। फिर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट बराबर यानी कि अल्फा × बीटा क्या होंगे, c/a। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ तो आप समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछ दे कि मॉड ऑफ अल्फा - बीटा क्या होने वाला है, इसका जो है वैल्यू क्या होगा, अल्फा + बीटा तो समझ रहे हैं यार, अल्फा × बीटा तो समझ रहे हैं, लेकिन अल्फा मॉड ऑफ अल्फा - बीटा का यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आपको देखिए, आपको मैं इस क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। देखिए, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चीज़ों को सॉल्व करें तो आप एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए कि आपको ना कैसे भी करके अल्फा + बीटा या अल्फा × बीटा के फॉर्म में हमेशा लाना है, कैसे कुछ भी ऑपरेशन करिए। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा + बीटा हमको सम ऑफ रूट्स पता रहता है, अल्फा × बीटा पता रहता है, लेकिन अल्फा - बीटा तो नहीं रहता है पता। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा देखिए, जैसे कि आप मॉड को, जैसे कि आप साइड में मॉड ऑफ x को क्या लिखते हैं, √x, मतलब √x को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे जो x चीज़ें जो निकलेंगे वो पॉजिटिव निकलेंगे यहाँ से रूट्स में। ठीक है, मतलब x² यहाँ से जो चीज़ें निकलेंगे यानी √x², वो चीज़ें निकलेंगे x, यानी उसको मॉड ऑफ x बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा - बीटा चीज़ें लिखे हुआ है, तो इसको आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, √α - बीटा का होल स्क्वायर। क्यों, आप यहाँ से इस चीज़ों को बोल सकते हैं। ठीक है, आपने ये बोल दिया, फिर आपको क्या करना है, √α - बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α² + β² - 2α बीटा। आपको α² नहीं पता, आपको β² भी नहीं पता, लेकिन आपको ये चीज़ तो पता है, लेकिन आप इस चीज़ों को कैसे अल्फा + बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, α² + β²। तो आप देखिए, आप अगर इसको ऐसे लिख देंगे, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे लिख देंगे चीज़ों को, तो देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा अल्फा - बीटा को, तो ये सारे चीज़ भी आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा और इसको इसमें से देखिए, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, α² + β² + 2α बीटा, उसमें से -4α बीटा, तो घटा देंगे ये चीज़, तो यही चीज़ तो ये आ जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे अल्फा + बीटा भी बन गया, अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a का होल स्क्वायर, और अल्फा × बीटा कितना होता है, c/a। तो आप इस टाइप से ऐसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये प्रोसेस होना चाहिए, मतलब थिंकिंग रहना चाहिए कि अल्फा + बीटा के फॉर्मेट में आपको लाना है। ठीक है, तो आपको 1-2 इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं वो हम दिखा देते हैं आपको।
इसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि दे दिया क्वेश्चन में कि 1/α³ बाय 1/β³, ठीक है, क्या होगा। ठीक है, देखिए ये बेसिक मतलब इसको बता रहे हैं, इसको आप क्वेश्चन के थ्रू भी ले सकते हैं। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूँगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बेसिक मैं जो है अभी क्या कर रहा हूँ, ax² + bx + c = 0 पे ही इस चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे हम चीज़ों को अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इस सारे चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ों को कैसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लगेगा वो आपको सोचना है। ठीक है, 1/α³ + 1/β³ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आएगा α³ + β³ और नीचे जो आने वाला अल्फा × बीटा का होल क्यूब। ठीक है, इतना तो समझ गए। इसके बाद ये क्या फॉर्म है, इसको आपको अगर α³ + β³, आपको तो अल्फा इंडिविजुअली पता नहीं है क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है या अल्फा × बीटा पता है। ठीक है, तो इंडिविजुअली तो α³ या β³ पता नहीं है। तो ये देखिए जैसे वहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो जैसे आप जानते होंगे a³ + b³ जो है वो क्या होता है, जैसे a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab a × b × a + b। देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ों को अगर हम ला लेते हैं, जैसे देखिए α³ + β³ को आप सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं, आप एक a + b का होल क्यूब -3 × अल्फा × बीटा × अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा × बीटा का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ रूट्स। तो ये चीज़ इसके बाद आप यहाँ पे -b/a × c/a ये सारी चीज़ पुट करिए तो सिंपली वैल्यू मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कि अगर कोई भी मतलब रूट्स अगर दे दिया है क्वेश्चन में और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे फॉर्म करने बोले, देखिए सिंपली पहले क्या होता था, पहले होता है कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तो आपने रूट्स कैसे निकालना है, आपको रूट्स कैसे निकालना, वही x = -b ± √(b² - 4ac) डिवाइडेड बाय 2a, उससे आप रूट्स निकाल लेंगे। लेकिन आपको अगर x का ही वैल्यू दे दे और उससे बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वो चीज़ कैसे आप करेंगे, तो वो चीज़ देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं, वो भी चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट आप ये भी हो सकता है कि फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जब जो रूट्स जो है वो गिवन है। ठीक है, तो उस टाइम क्या मतलब किस टाइप से रूट्स आप फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए आप जो है मान लीजिए कि अगर ax² + bx + c जो है = 0 है, दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका आपको रूट्स पता है कि एक रूट्स अल्फा है, एक रूट्स बीटा है। तो ये चीज़ अगर पता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप इसको अल्फा बीटा अगर पता है तो इसको इस चीज़ों को मतलब इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x - अल्फा × x - बीटा = 0। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसे तो नहीं होता है। तो देखिए आप मतलब ऐसे तो आप पहली बार देख रहे होंगे, क्यों, इससे पहले जो है आप ये चीज़ जानते होंगे कि x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ठीक है, तो आप सिंपली इस चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई करिएगा ना तो यही चीज़ आएंगे। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ऐसे ही चीज़ें आएंगे। तो अगर रूट्स दिया हुआ है तो x - अल्फा × x - बीटा = 0 करेंगे, वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा क्योंकि x × x ऐसे करके चीज़, या आप इसको अदर दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं, x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। तो ये हो गया। यहीं पे अगर क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन करना हो फॉर्म, यानी कि अगर y = ax² + bx + c, ठीक है, उस चीज़ों को हमको फॉर्म करना है, तो जब भी आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है उस पर मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो वहाँ से रूट्स हमको मिलते हैं, और जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से जीरोज आते हैं, वहाँ पे रूट्स आते हैं, वहाँ यहाँ पे जीरोज होते हैं। अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ पे जीरोज कहलाते हैं, सिर्फ वर्ड्स का फ़र्क है, यानी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है वो जीरोज हैं।
ठीक है, तब दिया हो, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना हो तो आप a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाई बराबर, क्यों पता है यहाँ पे देखिए अगर a कर अगर डाल भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे जीरो है, डिवाइडेड नीचे जाते तो चीज़ें जीरो हो जाते, लेकिन यहाँ पे y है, कुछ पॉजिटिव नंबर या कुछ भी आएंगे चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ चीज़ रखना है यार कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसको क्वाड्रेटिक डालना है तो y बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ये चीज़ है रिलेशन। इसके बाद एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, सिंपली डी के ऊपर है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है इफ़ जब वन रूट्स जो है वो क्या है, वन रूट्स जो है मतलब वन रूट्स नहीं, इफ़ रूट्स जो है 2 माइनस रूट 3 है दिया हुआ, ये नहीं है, मान लीजिए रूट 3 माइनस 2 है, ठीक है, दिया हुआ है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी देखा था कि इस टाइप के फॉर्मेट बन रहा है, तो चीज़ें क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होंगे इस चीज़ों का मतलब पॉजिटिव आएगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि उसका रूट जो है वो इरेशनल होगा। तो उस टाइम क्या होता था कि अगर चीज़ें जैसे वन रूट्स अगर अल्फ़ा जो है वो रूट 3 माइनस 2 है, तो बीटा क्या होगा, बीटा जो है -3 और -2, यहाँ पे प्लस नहीं करना है, पता है क्यों, क्योंकि साइन जब भी चेंज होगा ना तो रूट्स वाले के साथ होगा चेंज, यहाँ पे प्लस है तो एक जो अदर जो होगा रूट्स वो माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस कहने का मतलब कि -√3 -2, ठीक है। तो आप ऐसे, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो अभी हम लोगों ने जाना है कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, या इसको आप अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो आपको अल्फ़ा पता है, आपको बीटा पता है, इस दोनों को ऐड करिएगा, इसको ऐड करिएगा तो क्या आएंगे चीज़ें, इस दोनों को ऐड करिएगा तो माइनस ये दोनों कट गए और ये चीज़ें जो है -4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -4 आ गए, यानी एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको करिएगा तो a माइनस बी के फॉर्म में करेंगे, यानी कि -रूट प्लस √3 इंटू -2 माइनस √3, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, यहाँ b, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि -2 का होल स्क्वायर यानी 4 -3, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल चीज़ें 1 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर इक्वेशन हमको फॉर्म करना, अगर रूट्स ऐसे दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि एक अगर ऐसा है तो अल्फ़ा, अगर ऐसा है तो बीटा ये, फिर आप जानते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करें, बस ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें आपको एक चीज़ ये है कि आपको उसमें एक वैल्यू है जो कि आपको नहीं पता होगा, आगे मेरा लेक्चर आएगा उसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है ना। तो उसके बेस्ड मतलब क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या क्वेश्चन 0 ने एक ये फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जहाँ पे a 0 नहीं है, नहीं हो सकता, और जो है चीज़ें a b और c जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ठीक है। क्या है b एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है वो रूट्स नहीं होते हैं, वो जीरोज होते हैं, तो जीरोज 0 है इसके 10 π/12 और पासिंग कर रहा है पास कर रहा है, पासिंग थ्रू एक पॉइंट है 1,2, ठीक है, उससे पॉइंट पास कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसके क्या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है बेसिकली tan
tan π/12 जो है वो बेसिकली 2 - √3 होता है। वो आप याद कर लीजिए अभी तत्काल के लिए, फिर इसको मैं बाद में बता दूंगा डेराइव करके। ठीक है, तो आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरोज दिया हुआ है, यानी कि एक अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अदर टर्म्स में उसको वही चीज़ बोलते हैं, यानी कि अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा tan π/12, यानी वो बेसिकली 2 यानी कि अल्फ़ा एक दिया हुआ है 2 - √3। तो दूसरा बीटा जो होगा वो 2 + √3। ठीक है, ये चीज़ होगी। और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, यानी कि y बराबर s टाइप के फॉर्म में आपको लाना है, यानी a, b और c का वैल्यू पुट करके कैसे भी चीज़ों को लाएं। तो देखिए, तो आपने अभी देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा ऐसे होंगे, y बराबर a × x - अल्फ़ा × x - बीटा। ठीक है, यही तो होंगे ना। तो y बराबर a × x - अल्फ़ा के जगह चीज़ें क्या है, अल्फ़ा की जगह चीज़ें 2 - √3 × x - 2 + √3। ठीक है, और आपको निकालना, यहाँ पे देखिए सब कुछ तो हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है पॉइंट जो दिए हुए हैं पासिंग थ्रू 1, 2 वो a को फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो जब भी आप इस पॉइंट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखिएगा, तो यहाँ से आप रखिएगा, ठीक है, तो आपको a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से बेसिकली -1 निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये चीज़ें निकल जाएंगे तो y बराबर -1 × सम इतना × इतना, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में था इतना ही। ठीक है, आगे और भी लेक्चर आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।